जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ना है तो ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रेड होगा तो ही इकोनॉमी ऊपर जाएगी। ट्रेड सिर्फ इकोनॉमी के लिए ही नहीं बट सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे किसी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे है वो इस पर भी निर्भर करता है कि हमारे उस देश के साथ ट्रेड रिलेशंस कैसे हैं। दोस्तों, हाल ही में हुए G20 समिट जिसे भारत होस्ट कर रहा था, उसमें भी ट्रेड को बढ़ाने के लिए कई सारे डिसीजंस लिए गए। उसमें से एक है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, जिसे शॉर्ट में IMEC कहा जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ये IMEC हमें फ्रंट फुट पर और चाइना को बैक फुट पर लेकर आता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले MM अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको UPSC और बाकी स्टेट PSCs के लिए वेरियस कोर्सेज देखने को मिलते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा दिला सकते हैं। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सभी के लिए आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाता है। तो इसीलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप। दोस्तों, अगर हम भारत के पड़ोसी देखें तो एक तरफ हमें पाकिस्तान देखने को मिलता है और अफगानिस्तान देखने को मिलता है। इस तरफ चाइना देखने को मिलता है। यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है और यहाँ बांग्लादेश है। अब इन सभी देशों में से अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ कुछ खास रिलेशंस नहीं है, और इसी वजह से जब हम यूरोप में हमारा कोई माल भेज रहे हैं तो हमें सी रूट का सहारा लेना पड़ता है। हमारा जो शिपमेंट है वो अरेबियन सी से होकर, बाब एल मंडब स्ट्रेट से होकर, रेड सी से होकर, स्विस कैनाल से होकर मेडिटेरियन में एंटर होता है एंड देन यूरोप में हमारा माल पहुंचता है। मतलब काफ़ी लंबी जर्नी से होते हुए हमारा माल यूरोप तक पहुंचता है, और उसमें भी स्विस कैनाल काफ़ी कंजेशन वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिससे जो माल होता है ये भी काफ़ी डिले हो जाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमारी जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान से भी तो जुड़ती है, और अफगानिस्तान के थ्रू हम रोड के थ्रू यूरोप तक क्यों नहीं पहुँचते हैं। तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वो भारत से भले ही जुड़ती है, पर वो एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, जिस वजह से हम अफगानिस्तान के थ्रू डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो अब यही लंबे रूट को कट करने के लिए USA और भारत लेड IMEC प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये मुंबई से सी रूट से हम UAE तक पहुंचेंगे, देन उसके बाद सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल एंड देन मेडिटेरियन सी से पूरे यूरोप का हम एक्सेस ले लेंगे। और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें इंडिया शामिल है, इसमें मिडिल ईस्ट शामिल है, इसमें यूरोप शामिल है, तो यहाँ पर जो बाइडेन है वो क्या कर रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये तो USA के आसपास भी नहीं मंडरा रहा है, बीच में बहुत बड़ा अटलांटिक ओशन आता है। यहाँ पर कोई प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये कहीं से भी उसको कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, USA इसीलिए ज्यादा इतना इंटरेस्टेड है क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कॉरिडोर है, ये सीधा चैलेंज करता है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसमें से कई सारी कंट्रीज बाहर निकल रही है, क्योंकि एक तो वो प्रोजेक्ट डिले भी होता जा रहा है और उसमें कई सारे कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं। तो इसलिए अब जो कंट्रीज है वो चाह रही है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जो फास्ट तरीके से कंप्लीट हो जाए और जो इकोनॉमी है वो भी बढ़ा दे। इसके लिए सीधे तरीके से बोला गया है कि अगले 60 दिन में हम दोबारा मिलेंगे और इस पर किस तरीके से कौन सी कंट्री कितना खर्च करेगी वो सारा जो हिसाब है वो उस मीटिंग में तय किया जाएगा। मतलब जो IMEC प्रोजेक्ट है ये काफी तेजी से लागू किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा, और जो ट्रेड है वो भी फास्ट तरीके से इन देशों के बीच में शुरू हो जाएगा। इसमें हमें रेलवेज, वाटरवेज, रोड ट्रांसपोर्ट सभी चीजें देखने को मिलने वाली है, और इसमें भारत, UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल, यूरोप, ये सभी देश शामिल है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कॉरिडोर जो है ठीक है, ये तो वक्त बचा लेगा, लेकिन और क्या क्या इसमें हो सकता है? देखिए, कॉरिडोर की वजह से जो इफिशियंसी है वो तो इंक्रीज होगी, उसी के साथ साथ जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, जो इकोनॉमिक यूनिटी है वो यहाँ पर एनहांस होगी, जो जॉब है वो जनरेट होंगे। तो दोस्तों, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।